पन्नू के केस में अमेरिकी अदालत ने भारत सरकार और अजीत डोभाल को नोटिस जारी कर दिया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत अब छठा देश बन गया है और सबको पछाड़ चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के साजिश के आरोप में अमेरिका की एक अदालत ने भारत सरकार के नाम नोटिस जारी कर दिया है, सम्मन जारी किया है। इसे लेकर भारत सरकार ने सख्त आपत्ति जताई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे पूरी तरीके से गलत बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि ये एकदम गलत है, हम इस पर आपत्ति जताते हैं। न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सम्मन भारत सरकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रो के पूर्व चीफ सामंत गोयल, रो एजेंट विक्रम यादव और कारोबारी निखिल गुप्ता के नाम जारी किया है। इस संबंध में सभी पक्षों से 21 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है। विदेश सचिव ने अमेरिकी अदालत के संबंध पर कहा कि जब पहली बार ये मामला हमारे संज्ञान में लाया गया तो हमने एक्शन लिया। इस मसले पर एक हाई लेवल कमेटी पहले ही गठित कर दी गई है जो जांच कर रही है। मैं अब उस शख्स की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसने यह केस दर्ज किया है। गुरपत सिंह पन्नू का इतिहास सभी को पता है। वो किसी तरह एक गैर कानूनी संगठन से जुड़ा रहा है, ये हम सभी को पता है। गुरपत सिंह एक खट्टरपंथी संगठन 6 फॉर जस्टिस का मुखिया है। वह भारतीय नेताओं और संस्थानों के खिलाफ जहरीले बयान देता रहा है। भारत सरकार ने 2020 में गुरपत सिंह पन्नू को आतंकवादी घोषित कर दिया था। बीते साल नवंबर में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया था कि पन्नू की हत्या की साजिश अमेरिका ने नाकाम कर दी है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों की नागरिकता है। इस रिपोर्ट के बाद में जो बाइडेन प्रशासन ने भी पुष्टि की थी। इस मसले की जानकारी मिलने पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि यदि ऐसा है तो ये चिंता का विषय है और इसमें फिर उच्च स्तरीय जांच होगा। हालांकि ये सब कुछ कब हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी विल्मिंगटन डेलावेयर में चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। न्यूयॉर्क में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित कर देंगे। प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री से भारत अमेरिका द्विपक्षीय परिदृश्य में सक्रिय विचार की बातचीत होगी। इस सम्मन को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें इन सारे लोगों को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। पन्नू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस सम्मन की एक कॉपी शेयर की है, जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है। भारत में घोषित आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश भारत अमेरिका कूटनीति संबंधों में कांटा बन गया है। नवंबर 2023 में अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर सिख फॉर जस्टिस के नेता पन्नू के हत्या की साजिश पे शामिल होने का आरोप लगाया था। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि निखिल गुप्ता ने पन्नू के हत्या के लिए एक भाड़े के हत्यारे को काम पर रखा था, उसे भुगतान भी किया गया था। ये भी आरोप लगाया गया कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय रॉ एजेंट ने इस तरह का काम सौंपा। भारत ने इन आरोपों का खंडन किया। भारत ने अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि यहाँ पर अब मामला ऐसा लग रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के मुलाकात वाली बात से ये मामला और ज्यादा गरमाया है। खैर, अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। भारत और अमेरिका के संबंध गर्त में जा रहे हैं, ये तो ठीक अच्छे तरीके से दिख रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस कारण से अब भारत MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स MSCI में चीन को पछाड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इस ग्लोबल इंडेक्स में दुनिया भर के पूंजीगत बाजारों के प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। इसमें लार्ज कैप के साथ मिड कैप शेयरों को भी शामिल किया जाता है। इस इंडेक्स में भारत का वेटेज 2 अगस्त में 2.35 था, जो कि चीन के वेटेज से 11 आधार अंक ज्यादा है। चीन की हिस्सेदारी इस इंडेक्स में 2021 के उच्चतम स्तर से करीब आधी रह गई है और भारत की हिस्सेदारी इस दौरान दुगनी हो गई है। भारत का वेटेज इस इंडेक्स में फ्रांस से बेहद मामूली अंतर 3 आधार अंक से ज्यादा है। इस महीने की शुरुआत में MSCI
IMI इंडेक्स में चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का वेटेज सबसे अधिक हो गया था। MSCI इमर्जिंग मार्केट IMI इंडेक्स में दुनिया के 24 उभरते हुए बाजारों के मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को शामिल किया जाता है। मौजूदा समय में भारत एक बड़ा उभरता हुआ बाजार दिख रहा है। इस इंडेक्स में छठा सबसे बड़ा बाजार है, जो दिखाता है कि वैश्विक निवेश जगत में भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के अहम बाजारों में भारत का वेटेज बढ़ने की एक अहम वजह अर्थव्यवस्था का तेजी से आगे बढ़ना, अच्छी आर्थिक स्थिति, महंगाई नियंत्रण में होना और सरकार की ओर से वित्तीय अनुशासन बनाए रखना है। वित्त वर्ष 2023-2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 8.4% की दर से बढ़ी है और अनुमान है कि भारत इस मार्केट कैप में और भी तेजी से निकलने वाला है। अभी तो लगभग सारे ऐसे हैं जो टॉप के ब्रांड हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि अब भारत काफी तेजी से यहाँ आगे निकल रहा है और भारत को रोकना अब मुश्किल पड़ रहा है। भारत बस अब फ्रांस से थोड़ा ही कम है और अब भारत छठा देश बन चुका है जो इस लिस्ट में आ चुका है। ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। भारत पहली बार इस लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावे यहाँ पर बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी भारत के लिए आ गया है और भारत में 36,000 करोड़ रुपए तक का निवेश अब आ सकता है। दरअसल इस इंडेक्स में शामिल होने का मतलब ही है कि भारत की रेपुटेशन अब काफी तेजी से बढ़ गई है और रेपुटेशन बढ़ने के साथ दुनिया भर से निवेश भी यहाँ पर बढ़ेंगे और जैसे जैसे इंडेक्स में रैंकिंग अच्छी होती है वैसे वैसे किसी भी देश के अंदर निवेश में काफी बढ़ोतरी देखी जाती है। ये जो लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा एक नंबर पर कौन है, तो एक नंबर पर यहाँ अमेरिका है 63.23% के वेटेज के साथ। उसके बाद जापान है 5.73 वेटेज के साथ। उसके बाद यूके है 3.51, कनाडा है 2.83, फ्रांस है 2.38 और इंडिया है 2.35, चाइना है 2.24। यानी कि भारत को अब फ्रांस को हराने में ज्यादा वक्त नहीं है और फ्रांस के बाद फिर कनाडा का नंबर होगा। इस लिस्ट में भी भारत बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो जग जाहिर था कि भारत की इकोनॉमी बहुत जल्दी और बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है। अब तो S&P ग्लोबल ने भी इस बात को मान लिया है कि 2030-2031 वो समय होगा जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इन सब के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अभी भी अमेरिका और भारत के रिश्ते कहीं से भी सामान्य होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।